हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पता करते हैं वो हमने पता किया था। आज हम एक और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं मोलैलिटी, डिनोटेड बाय स्मॉल m। क्या होता है ये, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसे कहते हैं इट इज़ डिफाइंड as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent। तो molality is equals to number of moles of solute upon volume of एक्चुअली मास ऑफ, वॉल्यूम नहीं, कि यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये है आपका, इसे कभी कभी हम मोलल सोल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपको दे देगा 0.8 मोलल सॉल्यूशन, इसका मतलब 0.8 m ऐसा भी दे सकता है। अब देखें, एक नोट आपको ध्यान रखना होगा कि नोट ये है कि देखिए मोलैलिटी इज टेम्परेचर independent, but molarity depends on temperature। ये याद रखना, ये कई बार आईआईटी में आ भी गया है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन आया है। देखिए मैं क्वेश्चन ही देता हूँ कि which one is dependent on temperature is actually is not dependent on temperature। तो पहला मोलैरिटी, दूसरा नॉर्मलिटी, तीसरा मोलैलिटी और चौथा नॉन ऑफ दिस। आंसर ये होगा आपका क्या, मोलैलिटी। तो आगे चलते हैं हम। देखिए आगे हम पढ़ते हैं कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं हम। जैसे देखिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज टर्म्स होते हैं। जैसे परसेंटेज में पहला आपका टर्म है जिसको हम बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहला है ये आपका। दूसरा है वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। और तीसरा है आपका जो है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ
solute per 100 ml ऑफ सॉल्यूशन डाटा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये 3 आपके परसेंटेज टर्म्स हैं जिसमें परसेंटेज में भी आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन वगैरह। अब आगे हम अगर बात करें तो हम आज चालू करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। एक समय ऐसा था कि जब केमिस्ट्री में आपके कोई भी लॉज जो हैं वो नहीं लग पा रहे थे, मतलब केमिस्ट्री होती क्या थी ये सब चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे। कुछ केमिस्ट्री पहले मैजिक थी, कोई रूल्स ही नहीं था केमिस्ट्री का। तो जो पहला रूल आया वो रूल आपके लेवोजियर ने दिया था, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। में पहला लॉ था आपका क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आपका पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ था ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये कहता है कि मास neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed। ये है आपका। तो यानी कि मास को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही मास को हम नष्ट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लेते हैं। जैसे हमने लिया H2 + O2, ये दे रहा है आपका H2O। अब देखिए ये हमने 2 ग्राम लिया और ये हमने आपका इसको बैलेंस कर लेते हैं पहला। तो ये आपका यहाँ पे 1/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ 32 बैलेंस करते हैं इसे। देखिए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये हमने यहाँ 2 ले लिया और यहाँ हमने फिर 2 ले लिया। अब देखें आप करते क्या हैं कि ये आपका 2 × 2 होगा और यहाँ पर ये आपको होगा 16 × 2। तो ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो हमने टोटल मास इतना लिया है और ये आपका टोटल मास है कितना 36। और यहाँ पर आपका कितना होगा 18 × 2 डेट इज़ कितना आएगा 36 आएगा। तो दोनों साइड सेम सेम आ रहा है। आगे देखें, नेक्स्ट देखें आप, मैंने लिया क्या CaO + CO2, ये देगा आपका CaCO3। अब देखिए इसका कितना 40 + 16 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 + 32। ये आया आपका कितना 56 और ये आपका आ गया कितना 44। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल मास था 100। यहाँ जब हम इसका मास निकालेंगे तो वो आएगा आपका 40 + 12 + 48 डेट इज़ 100। तो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये था आपका हमारा पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और भी 2 लॉ हमें पढ़ने हैं, जैसे जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।